नमस्कार, जय श्री राम। पीछे स्क्रीन पर आपको एक फोटो दिख रही होगी जिसका एक फिल्म है ये, एक फूल दो माली। इसमें साधना थी, इसमें संजय खान थे और बलराज साहनी थे। फिल्म जिन लोगों ने देखी होगी वो इस स्टोरी से कनेक्ट कर पाएंगे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए एक समराइज स्टोरी मैं बता देता हूं। तो ये जो साधना है और ये जो संजय खान है, इसमें ये जो संजय खान है, ये इन लोगों के बीच अफेयर होता है, ठीक ठाक अफेयर हो जाता है, ठीक है। उसके बाद एक कड़कती रात में, बिजली तूफानी रात में, जिस प्रकार से पहले दिखाया जाता था, तो इनके बीच संबंध बनते हैं और ये साधना प्रेग्नेंट हो जाती है। इसी दौरान एक हादसा होता है संजय खान के साथ, और साधना को लगता है कि ये मर गए। फिर इनके डैडी काफी चिंतित होते हैं और फिर उस समय जो बलराज साहनी थे, बहुत शहर के जाने माने रईस थे, ये जानते हुए भी कि साधना का जो है वो प्रेग्नेंट है, वो विवाह कर लेते हैं, ठीक है। और उनके बेटे को अपने बेटे की तरह पालते हैं, प्यार करते हैं, जिसमें बहुत फेमस गाना है, औलाद वालों फूलो फलो। फिर उसके बाद अचानक एक दिन संजय खान लगभग 6-8 साल बाद उस बच्चे से टकराता है, और जब टकराता है तो ये तो पहचान जाते हैं बलराज साहनी, ये जान जाते हैं और साधना भी जान जाती है। और उसी में फेमस गीत है जिसमें वो है, ओ नन्हे से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, जो आज भी बर्थडे पार्टी में ये गीत बजता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। एनीवे, इसके बाद नोटिस करते हैं बलराज साहनी जो जो हरकतें संजय खान का बेटा करता है या संजय खान करता है, वही हरकतें संजय खान का बेटा भी करता है, और ये खून का रिश्ता है। अब आप कहेंगे भाई इसका वास्तविकता से क्या मतलब है? चलिए पहले राहुल गांधी को मैं सुनवाता हूं, राहुल गांधी को सुनवाता हूं, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि इससे वास्तविकता है किसका है और कैसा है, ठीक है। राहुल गांधी को आपने इस प्रकार से कभी दीपावली, होली या भारत के किसी भी सनातनी त्योहार को विश करते हुए ऐसे ही देखा है? अगर देखा हो तो मुझे जरूर। मेरी क्रिसमस एंड हैप्पी न्यू ईयर. Have a great year in 2026. Lots of love to everybody. Thank you. ठीक है, मान लिया। अब भाई साहब, दुकानदारों का कोई उत्सव नहीं होता धनतेरस, ये कांग्रेस के ऑफिशियल आईटी सेल के हैं फोटोग्राफ। दीपावली फेस्टिवल, ठीक है, उसको जो है इन्फ्लेशन के तौर पर दिखाया जाएगा, विथ शोइंग रेट्स ऑफ इन्फ्लेशन दिस ईयर फेस्टिवल ऑफ लाइट्स हैज टर्न इनटू, ठीक है। इसके बाद मोदी सरकार लूट का उत्सव मना रही है, ये भी दीपावली पर, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल से। तो जो कांग्रेस, इसलिए मैंने कहा एक फूल दो वाली, जो राहुल गांधी की हरकतें हैं वो मिलती जुलती हैं, हाव भाव मिलता जुलता है। हिंदू द्रोह, सनातन से घृणा, हिंदू मंदिर लड़की छेड़ने जाते हैं। अब कभी आपने सुना कि ये बातें वो गिरजाघर के लिए, चर्च के लिए बोलते? नहीं बोलेगा। मस्जिद के लिए बोलते? ना बोले। इसलिए मैंने पीछे की कहानी सुनाई, बाकी कनेक्शन तो एस्टैब्लिश्ड है ही। दर्शकों, इन दिनों जो देश में चल रहा है और जिस प्रकार से एटीट्यूड है कांग्रेस का, वो शर्मनाक होता जा रहा है। असम में इनको 40-50 सीटें मुस्लिम को लेकर के ये चाहिए, ठीक है, मुस्लिम के लिए रिजर्वेशन चाहिए। अचानक से ये लोग, अभी मैं आऊंगा, लेकिन जो लड़ाई ये लोग लड़ रहे हैं जाति के नाम पर, हर चीज में ये कहते थे ना कि भाई पत्रकारों में कितना ओबीसी है, पत्रकारों में कितना, कभी ये बात ईसाई ने कहा कि कितने कन्वर्टेड हैं, कितने लालच के नाम पर बने हैं? कभी मुसलमानों के लिए बात कही? नहीं। हिंदुओं की जाति हर जगह देखने वाला राहुल गांधी, हरकतें वही है अगर आप देखेंगे तो। और ये हरकतें क्यों है, ये समझने की आवश्यकता है। अब मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं, जो इस समय स्थिति है भारत के अंदर, नीचता की पराकाष्ठा चल रही है, ठीक है। मैं आपको कुछ वीडियोस और कुछ एविडेंस
जरूर दिखाता हूं। अगली तस्वीर दोस्तों प्रियंक खड़गे की है, और ये खड़गे कौन है? ये मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे हैं। प्रियंक खड़गे एक एआई जेनरेटेड फोटो ट्वीट करते हैं। कांग्रेचुलेशन पीएम नरेंद्र मोदी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, गॉट अ होल न्यू मीटिंग तिहाड़ जेल। यहां पर दिखाया उन्होंने कि एक भगवाधारी कुलदीप सेंगर के बारे में जो है उनको माला वगैरह पहना रहे, मगर वो जेल में है, वो जेल से निकले ही नहीं। अभी सिर्फ एक केस में वो बरी हुए हैं। अब उसकी मैंने पूरी, अब सोचिए कई लोग मुझे ब्राह्मण भी गाली दे सकते हैं, मैंने पूरी केस हिस्ट्री पढ़ने का प्रयास किया गया, और जो कुछ जजमेंट के तर्क है और आधार है, अगर आप उन तर्कों पर जाएंगे तब बहुत जबरदस्त बात हो जाएगी। लेकिन प्रियंक खड़गे ये घृणा फैला रहा है, कंप्लीट हेट स्पीच तब है जब कर्नाटका असेंबली पास करती है हेट बिल, है कि बीजेपी प्रोटेस्ट के नाम पर जितने ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे, हम हेट बिल के नाम पर इनको जेल में भर देंगे। कोई हिंदू के बारे में बात करेगा, आवाज उठाएगा, हम जेल में डाल देंगे। कोई भी मंदिर बचाने की बात करेगा, हम जेल में डाल देंगे। पूरे देश में हम, अरे बांग्लादेशी पाकिस्तानी बाद में गजवाए हिंद करेंगे, हम पहले लेके आएंगे। अब प्रियंक खड़गे वो है, इसलिए मैंने कहा एक फूल दो माली के शीर्षक, ये हाव भाव, ये जो टन है, ये उनके उस हिंदू विरोधी बाप के तरह है जिसकी हरकतें थी कि मंदिर तोड़ो, ब्राह्मणों पर अत्याचार करो, और गोवा का वो फेमस जहां पर बिठा करके यातनाएं दी जाती थी हिंदुओं को ताकि तुम क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाओ। सिमिलर पैटर्न है, डर का खेल वही है, सिमिलर। दूसरी तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। इनको हराने के लिए भाई येन केन प्रकारेण सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, खेला जा रहा है। लेकिन मोदी खिलाड़ी आदमी है, मोदी ने वो गा दिया जो इस देश में अच्छे अच्छे होना। अब आप देखिए ये सारे लोग खड़े होकर के राष्ट्रगीत की तरफ वो गा रहे हैं, वो लाइंस जो वंदे मातरम से हटा दी गई वो मोदी वापस लेके आए, झुका नहीं। लोग कहते हैं ना ये मुस्लिम तुष्टीकरण करते हैं। आप याद रखिए, आपकी आइडेंटिटी अगर सामने कोई लेकर के आ जा रहा है, आपको बता दे रहा है कि वो कौन हो तुम, तुम्हारी शक्ति क्या है, तुम कर क्या सकते हो, और आपको आपकी दास्ता से कोई मुक्त करा दे रहा है, उर्दू में कहे तो गुलामी की जंजीरों को तोड़ दे रहा है, हिंदी में कहे तो भाई परतंत्रता की बेड़ियों को कोई तोड़ दे रहा है, उससे बड़ा कोई परोपकार नहीं, उससे बड़ा कोई उपकार नहीं। किंतु देखिए खेल खेला जा रहा है, कैसे ब्राह्मण मीटिंग के नाम पर समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव, जिनके पिता श्री अतीक अहमद के कुत्ते से हाथ मिलाते थे, उनको भी अचानक से ब्राह्मणों का याद आ गया कि अरे रे रे रे, ब्राह्मण को देश में सम्मान नहीं मिल रहा है, आ जाओ हमारे पाले में, हम सम्मान देंगे। तुम सम्मान दोगे, तुमसे सम्मान हो पाएगा? क्या लिख रहे हैं अखिलेश यादव? अखिलेश यादव क्या लिख रहे हैं वो भी दर्शक देखें, जाने, सुनिए सरकार। अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, अपनों की महफिल सजे तो जनाब मेहरबान, दूसरों को भेज दे रहे हैं चेतावनी का फरमान। शायरी अच्छी है जनाब अखिलेश जी, आपकी शायरी अच्छी है। मेरी तरफ से भी एक अर्ज है, मैंने भी लिखी है। ये इनायतें ये मेहरबानियां यूं ही तो नहीं, ये इनायतें ये मेहरबानियां यूं ही तो नहीं, कुछ तो सबब है, वे बेवजह कुछ भी नहीं। ये इनायतें ये मेहरबानियां यूं ही तो नहीं, कुछ तो सबब है, बेवजह तो नहीं। ब्राह्मण हूं, बेवकूफ नहीं,
ट्विटर पे बेवकूफ मेरी व्यवस्था थी लिखने की, लिखने वाला था ब्राह्मण हूं, च्यूतिया नहीं। और यहां भी उचित शब्द का प्रयोग इसलिए नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि पारिवारिक शो है। वन वन कभी मुलाकात हो जाती तो असली शब्द भी बता देता। दर्शक समझदार है, मुझे मत बताओ। है? ये जो खेल है, ये जो पुराना खेल खेला जा रहा है, हर तरफ खेल खेला जा रहा है। अचानक से एक भास्कर की रिपोर्ट आई असम में। जो लोग सोच रहे हैं कि असम चुनाव बहुत आसान है ना, उनके लिए ये स्पेशल है। असम में असम हिंसा, खौफ, हजारों बाहरी, बाजार बंद, सन्नाटा। सेना समेत 700 जवान और 12 गांव में फ्लैग मार्च। अचानक से असम के अंदर की एक जनजाति को पता नहीं पेट्रोल मिला क्या मिला, उन्हें जो यूपी से, बिहार से, बंगाल से या थोड़े असम के बाहर के जो लोग आए हुए हैं और बसे हुए हैं वो बाहरी नजर आने लगे। कलात्मकता देखिए खेल की। असम की अस्मिता को, उसके संस्कारों को, उसकी पहचान को मिटाते हुए मुसलमान जो कि 35% हो गए, उन्हें वो बाहरी नजर नहीं आ रहा। और वो सामने वाला गिद्ध की तरफ बैठ के देख रहा है। वाह वाह रे सोरस वाह, क्या कमाल कराया हो। ये हुई ना लड़ाई। यहां योगी को हटाने के लिए ब्राह्मण को खिलाफ करने का प्लानिंग चालू है, वहां उन्हीं के जनजाति को खड़ा कर देने का है। हिमंता बिस्व शर्मा के हिंदू, वो किस तरफ जाए, किसको बचाए। और कांग्रेस जानती है कि मुसलमान, कुछ जनजाति और कुछ टूट गए हिंदू तो हिमंता बिस्व शर्मा को हटा देंगे। इधर योगी हट गया तो भाई 2029 में मोदी की कहानी को हम चैप्टर क्लोज करने में कामयाब हो जाएंगे। साफ साफ है, दिख रहा है हाव भाव कि संजय खान के बेटे और संजय खान का हाव भाव बिल्कुल सेम है। इस फिल्म का एक गीत मेरा पसंदीदा गीत है जिसमें कहता है, शुक्र करो के पड़े नहीं है मेरे माँ के डंडे, एक हाथ में हो जाते अरमान तुम्हारे ठंडे। तो शुक्र करो कि सोरस एंड कंपनी पर अभी डंडे चालू नहीं हुए। और हो जिन पे हुआ है उनसे पूछ लो, वो रोज चिल्लाते, अरे सर जी असम काटने निकला था हमारा अपना औलाद था भाई सर जी, अभी तक जेल में है। अरे यार, वो उमर खालिद को जमानत नहीं मिल रही है, बेल नहीं मिल रही है ना। उनसे पूछो जिन पे डंडे पड़े हैं सही जगह पे। गौतम नवलखा से पूछ लेना। गौतम नवलखा को आप लोग जानते हैं? अरे 2014 के पहले का चावल बनिए ना। ये कश्मीर में जाके क्या बोलता था, केलगांववादी मिलिटेंट अपनी बंदूकें छोड़ दें, हम छत्तीसगढ़ में अपने हाथ से बंदूक छोड़ दें, कभी नहीं होगा। गौतम नवलखा के विशेष स्थान पे मोदी और अमित शाह ने ऐसा डंडा मारा, ऐसा डंडा कसा है ना कि जीवन भर बंदूक छोड़ो, ब्रश पकड़ पाने की औकात नहीं रह गई है। और सारे इन अर्बन गैंग को ठीक कर दिया। अर्बन एन फॉर समझते हैं ना, एन फॉर न्यूटन होता है। इनको ऐसा डंडा किया इसने। दृष्टि चाहिए। नरेंद्र मोदी, योगी या हेमंता बिश्व शर्मा क्या कर रहे हैं हिंदुओं के लिए, वो दृष्टि अनफॉर्चुनेटली मुसलमानों के पास है, हिंदू जाति में उलझा हुआ है। भाई मुख्तार अंसारी मऊ में ओपन जीप में सेमी ऑटोमेटिक लेके घूम रहा था, तब कितने ब्राह्मण नेता और राजपूत नेता, अलग अलग जातियों के नेता मैं बोल रहा हूं जो हिंदू ना बने, वो आकर के अपनी अपनी जाति को बचा पाया। योगी आदित्यनाथ थे जिन्होंने जाति नहीं हिंदू देखा, बोला जो हो जाना है आज हो जाए, लेकिन मैं इस गुंडे के आगे नहीं झुकूंगा और ना अपने लोगों को मिटने दूंगा। आज वो योगी जातिवादी लगने लगा। मैं अभिषेक तिवारी जीवन पर्यंत योगी आदित्यनाथ जी का साथ नहीं छोड़ूंगा। जिसको साथ चलना है वो अभिषेक तिवारी के साथ चलेगा, जिसको छोड़ना है साथ छोड़ दो। मैं योगी मोदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। आज के संस्करण में इतना ही। धन्यवाद।
जय श्री राम, हर हर महादेव। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। बंगाल में हम ग्राउंड रिपोर्टिंग जल्दी शुरू करने वाले हैं। धन्यवाद।